बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। टेंसेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। और आप तो जानते हैं कि इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका टेंसेस को सीखना ही है। अगर सामने टेबल पर नज़र दौड़ाएं तो प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करने के बाद हमने पास्ट टेंस को स्टार्ट किया था और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आज की इस वीडियो में आप पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे, उसकी कंडीशंस को और कंप्लीट प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद होमवर्क। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि अगर मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। तो बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टेंस आप कहाँ किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। The past perfect tense expresses the idea that something occurred before another action in the past. कोई भी एक्शन अगर माजी में होता है तो आप उसे past indefinite tense में डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर एक एक्शन जो कि माजी के एक्शन से पहले होता है तो आपको उसे भी past tense में बोलना पड़ता है, तो उसके लिए आप past perfect tense इस्तेमाल करते हैं। It can also show that something happened before a specific time in the past. माजी में आपने किसी इवेंट को, किसी इंसिडेंट को मेंशन करना हो और वहां पे टाइम मेंशन करना जरूरी हो तो आप वहां पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। We often use the conjunctions before, when, because, until or by the time to specify the order in which they occurred in time. ये conjunctions सारी इस्तेमाल होती हैं। conjunctions क्या होती हैं? conjunctions ऐसे words होते हैं जो दो sentences को आपस में जोड़ने का काम करते हैं ताकि उनकी मीनिंग और comprehensive हो। तो ये सारी कंजंक्शंस यहाँ इस्तेमाल की जाती है सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। आप तो जानते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये माजी में माजी का जिक्र करता है, यानी मीन्स कि ये पास्ट टेंस के अंदर एडिशनल डिस्क्रिप्शन देता है टाइम के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, तो वहाँ पे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप ये कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस की, तो उनका फार्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके साथ लगता है हैड एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है जो सब सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट्स की कोई खास कैटेगरी नहीं है जो इसके साथ इस्तेमाल होते हैं। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, आप तो जानते हैं थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को कहते हैं, और उसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है अगर हो तो। नेगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं, आपने पीछे भी पढ़ा है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ सिर्फ हैड के साथ नॉट लग जाएगा, बाकी पूरा फार्मूला सेम रहेगा। थर्ड किस्म होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं उनमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में लगता है और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। ये देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हैड शुरू में आ गया और साइन ऑफ इंटरोगेशन आखिर में आ गया, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शो करता है। फोर्थ टाइप होती है जिसे कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनका फार्मूला ये है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगेगा, बीच में नॉट लगेगा और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। दोनों तरह की कंडीशन इसके अंदर होती हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। फार्मूलाज मैंने यहाँ रख दिए हैं। मैं पहली कंडीशन पे जाता हूँ, दैट इज एन एक्शन और इवेंट बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट। एक एक्शन या इवेंट को जाहिर करना दूसरे से पहले। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं घर पहुंचा मेहमान जा चुके थे। जब मैं घर पहुंचा, अब अगर वो किसी से बात कर रहा है तो कहता है जब मैं घर पहुंचा। इट इज अ पास्ट टेंस, वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मेहमान जा चुके थे। माजी के उस इवेंट से पहले ही दूसरा इवेंट हो चुका था कि मेहमान जा चुके थे। सो मेहमान जा चुके थे इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस, जबकि जब मैं घर पहुंचा इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला लगेगा। जब मैं घर पहुंचा, दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट इज सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इफ देयर इज ऑब्जेक्ट। तो इसी को आप पहले बनाइए। जब मैं घर पहुंचा, जब की इंग्लिश होती है व्हेन, सब्जेक्ट होगा आई और घर पहुंचा। वर्ब है आपका रीच, सेकेंड फॉर्म रीच्ड, ऑब्जेक्ट है आपका होम, व्हेन आई रीच्ड होम। अब इसकी बारी है, मेहमान जा चुके थे। अब ये आप परफेक्ट में बनाएंगे एग्जैक्टली वो फार्मूला जो आपको ऊपर नजर आ रहा है। तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे द गेस्ट्स, हैड लगेगा साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना की इंग्लिश होती है गो, गॉन, सेंटेंस हुआ कंप्लीट। अब इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पास्ट परफेक्ट को पहले बनाएं और पास्ट इंडेफिनिट को बाद में बनाएं, लेकिन एक तब्दीली उसके अंदर होगी जो आप ज़रूर याद रखिए, और ये अक्सर ग्रामर की मिस्टेक लोग करते हैं, खासतौर पर एडवांस इंग्लिश लर्नर्स। द गेस्ट हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड होम। अब यहाँ देखें तो परफेक्ट वाला सेंटेंस पहले इस्तेमाल हुआ, पास्ट इंडेफिनिट वाला बाद में इस्तेमाल हुआ। व्हेन जो था वहाँ से हटा के हमने बीच में डाला तो वहाँ कॉमा हट गया।
The guests had gone when I reached home. ये भी ठीक है. When I reached home, the guests had gone. जब मैं घर पहुंचा मेहमान जा चुके थे. Let's move to the second sentence. मैंने इंग्लैंड में रहने का ख्वाब वहां जाने से पहले ही देखा था. अब इस सेंटेंस की सिचुएशन पे आप गौर कीजिए. वो इंग्लैंड पहुंच गया लेकिन वो ये कहता है कि मैंने तो पहले ही ख्वाब देखा हुआ था. मीन्स दिस एक्शन वाज बिफोर रीचिंग इन इंग्लैंड. तो इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस. तो आप पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. मैंने इंग्लैंड में रहने का ख्वाब देखा हुआ था. सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज पास्ट परफेक्ट. आई हैड, आपका सब्जेक्ट है आई, उसके साथ लगेगा हैड. सो आई हैड इंग्लैंड में रहने का ख्वाब. अब यहाँ पे दो वर्ब है आपके पास, एक है रहना, एक है ख्वाब. ख्वाब भी एक वर्ब है. सो ख्वाब पहले होगा, ख्वाब के अंदर जाके फिर वर्ब होता है रहना. सो ड्रीम, ड्रीम्ड, उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी ड्रीम, ड्रीम्ड ऑफ लिविंग इन इंग्लैंड. इंग्लैंड का ई बड़ा है बिकॉज इट्स ए प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है. सो आई हैड ड्रीम्ड ऑफ लिविंग इन इंग्लैंड. ये आपका सेंटेंस का हिस्सा कंप्लीट हुआ. अब आते हैं इस दूसरे सेंटेंस के हिस्से पे. वहां जाने से पहले, ये देखा था पहले वाले के साथ आ जाएगा. वहां जाने से पहले, वहां जाने से पहले इवन बिफोर आप लगाएंगे उसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन. अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है. अब इसमें सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट सेम उसी तरह इस्तेमाल होंगे. आई विजिटेड द कंट्री, मुल्क में जाने से पहले. आई हैड ड्रीम्ड ऑफ लिविंग इन इंग्लैंड बिफोर आई विजिटेड द कंट्री. एक और सेंटेंस देखते हैं. बदकिस्मती से जब वो चला गया तो उसने अपनी चाबियां घर में छोड़ दी थी. अब सेंटेंस की सिचुएशन आप समझ गए होंगे. एक शख्स घर से निकला, वो एक जगह जाके पहुंचा और देखा उसने कि चाबियां तो घर पे ही छोड़ दी. वो चला गया, ही लेफ्ट, लेकिन उसके जाने से पहले उसने एक गलती की. क्या? चाबियां छोड़ दी. सो दैट वाज द अनदर पास्ट टेंस. वो दूसरा पास्ट टेंस हुआ. तो आप क्या करेंगे, पहले उसको परफेक्ट वाले को बनाएंगे, फिर आप पास्ट इंडेफिनिट पे आएंगे. सो लेट्स मेक सिंपल सेंटेंस. सो आप सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे. बदकिस्मती से आप शुरू में ये लगा हुआ, आप इसको पहले लगा दीजिए अनफॉर्चुनेटली और सब कॉमा लगा दें. उसने अपनी चाबियां घर में छोड़ दी थी. He had left, छोड़ना लीव. So left his keys, अपने घर में, in the house, जब वो चला गया तो when he left. Unfortunately, he had left his keys in the house when he left. एक और सेंटेंस देखते हैं थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन से. जब हम घर आए तो मेरी वालदा खाना पका चुकी थी. यहां भी सेम वही चीज है. जब वो घर पहुंचा, पास्ट की बात करें, मैं घर पहुंचा तो उससे पहले ही अम्मी खाना पका चुकी थी. सो अनदर पास्ट एक्शन वाज हैपेंड. तो आप बनाइए इसे. मेरी वालदा खाना पका चुकी थी. तो खाना पकना जो था उसके पहुंचने से पहले हुआ था. सो यू वांट टू मेक दैट सेंटेंस फर्स्ट. मेरी वालदा खाना पका चुकी थी. माय मदर हैड कुक्ड लंच. दोपहर का खाना, सो यू कैन से लंच. अगर रात का खाना तो डिनर. सो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. My mother had cooked lunch. अब मैं थोड़ा तोड़ के नहीं बनाऊंगा बिकॉज पीछे मैं बार बार समझाता रहा हूँ. सो जस्ट टू सेव द टाइम. लेकिन आप समझ गए होंगे कि पहले सब्जेक्ट आपका माई मदर है, उसके साथ हैड तो सबके साथ लगना है. कुक पकाना है तो उसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है. एंड खाना को लंच, मील या कुछ भी आप इस्तेमाल कर लें. सो माई मदर हैड कुक्ड लंच जब हम घर पहुंचे. जब की इंग्लिश होगी व्हेन वी केम होम. ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ. सेम. जब की इंग्लिश हो गई व्हेन. हम, we, second form of the verb. come की second form होती है came. and house या home, घर. my mother had cooked lunch when we came home. एक और सेंटेंस बनाते हैं. जब इसने घर छोड़ा जहां वो इतने सालों से रहता था तो वो अफसरदा था. अब इस सेंटेंस पे आप गौर करें तो कहने का मकसद ये है कि वो अफसरदा था. when you saw him, आप उससे मिले तो वो अफसरदा लग रहा था. अफसरदा क्यों था? क्योंकि उसने घर छोड़ा. घर छोड़ने पे क्यों अफसरदा था? क्योंकि वो वहां बहुत अरसे से रह रहा था. तो यहाँ 3 सेंटेंसेस हैं. तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनाएंगे. पहला सेंटेंस आपका क्या होगा? जब आपने उसको देखा तो वो अफसरदा था. तो ये सेंटेंस पहले बनेगा वो अफसरदा था. तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब नहीं है. सो वाज एंड वर यू कैन यूज. ही वाज सैड. अब अफसरदा क्यों था? क्योंकि उसने घर छोड़ा था. सो दिस इज द सेकंड पार्ट. जब उसने घर छोड़ा, व्हेन ही लेफ्ट द हाउस. अब घर छोड़ने पे क्यों अफसरदा था? क्योंकि वो इतने अरसे से वहां रह रहा था. where he had lived for so many years. He was sad when he left the house where he had lived for so many years. ये लास्ट सेंटेंस जो वो आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया. आप समझ गए होंगे.
अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक्शन और इवेंट बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। अब पिछले में तो आपने एक्शन के बारे में बताया, यहाँ आप टाइम का साथ बताएंगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, एक खास टाइम में एक स्पेसिफिक पॉइंट की आप बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, आज सुबह तक बारिश की तवक्को थी। इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम येस्टरडे, कल से वो सोच रहे थे कि आज सुबह तक बारिश होनी थी, इट्स एक्सपेक्टेड थी लेकिन नहीं हुई। सो यू कैन मेक इट इन पास्ट परफेक्ट टेंस। बारिश की तवक्को थी, सेंटेंस आपका पहले ये है तो आप इसे बनाइए, इट हैड एक्सपेक्टेड टू रेन। अब आप मुझे अगेन तोड़ के बताने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट बारिश के लिए इट इस्तेमाल होता है, हैड जो है ना वो उसके साथ लगना है, सबके साथ लगना है। एक्सपेक्ट होता है तवक्को, सो एक्सपेक्टेड उसकी थर्ड फॉर्म हो गई। टू रेन, बारिश की। रेन यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। एक्सपेक्ट एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ। आज सुबह तक, बाय दिस मॉर्निंग। अब बाय इस्तेमाल हुआ, आपको याद है मैंने शुरू में आपको बताया था, इट्स अ कंजंक्शन यू कैन यूज टू जॉइन द सेंटेंसेस। इट हैड एक्सपेक्टेड टू रेन, It had expected to rain by this morning. आज सुबह तक बारिश की तवक्को थी। Let's move to the second one. मैंने इस दफ्तर में काम करने से पहले कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया था। It's a negative sentence. यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। या तो आप नॉट भी लगा सकते हैं या आप नेवर का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेवर का मतलब भी किसी सेंटेंस में नेवर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ का इस्तेमाल आपने कभी नहीं किया होता या ऐसा हुआ नहीं होता। सो यू यूज़ नेवर। सो लेट्स लुक एट द सेंटेंस, कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया था। ये आपका पहला सेंटेंस है, मैंने आपका सब्जेक्ट है। सो लेट्स मेक इट, आई हैड नॉट यूज द कंप्यूटर या आई हैड नेवर यूज द कंप्यूटर। आप दोनों में से कोई भी बना सकता है। आई हैड नॉट यूज द कंप्यूटर। आप सेंटेंस के दूसरे पार्ट की तरफ आए, से पहले बिफोर आपने कंजंक्शन इस्तेमाल की, इस दफ्तर में काम करने, वर्किंग इन दिस ऑफिस। I had not used the computer before working in this office. मैंने इस दफ्तर में काम करने से पहले कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया था। मुझे कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। ये भी कॉमनली यूज करते हैं आप, लेकिन अगेन यू नो इफ़ यू वांट टू मेक अ परफेक्ट इंग्लिश सो यू नीड टू यूज द टेंस। अगर आपने परफेक्ट इंग्लिश बनानी है तो ऑब्वियसली आपको टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो मुझे कभी भी, अगेन जैसे मैंने थोड़ी देर कभी भी हो तो एवर कहते हैं, कभी नहीं हो तो हम नेवर कहते हैं। तो मुझे कभी, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें इस्तेमाल होगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। नेवर हैड, तो आप नेवर को पहले लगा देंगे। नेवर हैड मुझे आए इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, फेल्ट सो एम्बैरेसिंग। नेवर हैड आई फेल्ट सो एम्बैरेसिंग, मुझे कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। नेवर हैड आई फेल्ट सो एम्बैरेसिंग। इससे पहले वो कभी इतनी परेशान नजर नहीं आई थी। इससे पहले, आप इससे पहले बना दीजिए नेवर बिफोर। इससे पहले नेवर बिफोर। कुछ लोग कहते हैं बिफोर दिस, बट यू नो दिस इज द करेक्ट वे। नेवर बिफोर वो कभी इतनी परेशान नजर नहीं आई थी। हैड शी सीम्ड सो वरीड, नेवर बिफोर हैड शी सीम्ड सो वरीड, वो इससे पहले कभी इतनी परेशान नजर नहीं आई थी। तो आपने इससे पहले कभी नहीं थी तो नेवर बिफोर आपने लगा दिया, और कभी थी तो आप फिर एवर बिफोर लगा सकते हैं। सो नेवर बिफोर हैड शी सीम्ड सो वरीड। क्या आप अपनी कंपनी में काम शुरू करने से पहले कभी इस ओहदे पर थे, यानी आपने कभी इस पोजीशन पे काम किया था इस कंपनी में काम करने से पहले, या दैट वाज योर फर्स्ट टाइम एंड यू स्टार्टेड वर्किंग हियर। आप इस तरह का क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं। सो अगेन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आप देख सकते हैं इजीली। सो लेट्स मेक दिस सेंटेंस, क्या आप, यू इज सबसे सब्जेक्ट, कभी इस ओहदे पर थे, दैट विल बी द परफेक्ट टेंस। हैड यू एवर बीन ऑन दिस पोजीशन, क्या कभी आप इस पोजीशन पे थे। अभी देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कभी नहीं तो नेवर इस्तेमाल होगा, कभी थे कभी है तो हम एवर इस्तेमाल करेंगे। हैड यू एवर बीन ऑन दिस पोजीशन से पहले बिफोर कंपनी में काम शुरू करने, स्टार्टिंग वर्क इन द कंपनी। हैव यू एवर बीन ऑन दिस पोजीशन बिफोर स्टार्टिंग वर्क इन दिस कंपनी इज अ सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 के फैलने से पहले क्या आपने कभी बैरून मुल्क रहने पर गौर किया था। ये मैंने एक करंट सेंटेंस यहाँ पर डाल दिया जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कोविड-19 के फैलने से पहले, आप इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे। सो दैट्स वेरी सिंपल सेंटेंस, बिफोर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कॉमा लगा दीजिए। ये आपका सेंटेंस का एक पार्ट हो गया। अब आइए दूसरे सेंटेंस की तरफ।
क्या आपने कभी बैरून मुल्क में रहने पर गौर किया था? दैट्स योर एक्चुअल सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। सो लगाइए इसे। हैव यू कंसीडर लिविंग अब्रॉड? हैड को शुरू में लगा दिया, आप ऊपर फार्मूला में देख सकते हैं। बिफोर द स्प्रेड ऑफ COVID-19, हैव यू कंसीडर लिविंग अब्रॉड? क्या आपका ऑर्डर अभी नहीं आया था जब मैंने आपसे पिछले हफ्ते पूछा था? ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हैं, आमतौर पर आने में ताखिर हो जाती है। सो लास्ट वीक आपने उससे पूछा, जब आपने उससे पूछा तो वो पास्ट टेंस था, लेकिन ऑर्डर जो पिछला ऑर्डर किया हुआ था, जो पहले किया हुआ था आपने ऑर्डर, वो नहीं आया था। सो ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट सेंटेंस। तो दोनों को आप पास्ट में इंटरमिक्स नहीं कर सकते। कुछ सेंटेंसेस को आप मिक्स कर सकते हैं, बट नॉट ऑल सेंटेंसेस यू कैन मिक्स। दैट्स गोना बी द रॉन्ग ग्रामर। तो क्या आपका ऑर्डर अभी नहीं आया था? सो लेट्स मेक दिस एज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, क्योंकि दोनों सिचुएशन इसके अंदर मौजूद हैं। क्या आपका ऑर्डर भी नहीं आया था? सो हैड योर ऑर्डर नॉट अराइव्ड येट? क्वेश्चन मार्क। हैड योर ऑर्डर नॉट अराइव्ड येट? क्या तुम्हारा ऑर्डर नहीं आया था? क्वेश्चन मार्क के बाद जो सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट देखते हैं सेंटेंस के। जब मैंने आपसे पिछले हफ्ते पूछा था, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन आई आस्क्ड यू लास्ट वीक। अब ये बात याद रखिएगा कि साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा तो उसके बाद हमेशा आप कैपिटल लेटर को इस्तेमाल करेंगे। अक्सर लोग यहाँ भी मिस्टेक कर जाते हैं। सो कैपिटल लेटर इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर साइन ऑफ इंटरोगेशन बिकॉज अनदर सेंटेंस विल स्टार्ट। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, हैडंट यू ऑर्डर अराइव्ड येट व्हेन आई आस्क्ड यू लास्ट वीक। अब ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फ़र्क है? इसका फ़र्क है, मैंने आपको पीछे ये पढ़ाया हुआ है पिछले टेंस में। सो आई थिंक इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अब्सॉर्ब। सो हैड नॉट, इसको आप कंट्रैक्शन की फॉर्म में हैरेंट भी लिख सकते हैं, हैरेंट। आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस रखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं। अगेन थोड़े से मुश्किल हैं इसमें, थोड़े सेंटेंसेस इसमें मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो पिछले सेंटेंसेस को आप एक दफ़ा दोबारा देख लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें। आई डोंट थिंक यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन एंड डिग द मैटर फर्दर। सो जस्ट प्रैक्टिस देम एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। खुद इसे करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आंसर की एंड पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आप पहले उसे खुद कीजिए। सेंटेंसेस को देखिए। मेरे घर पहुँचने से पहले ही सूरज गुरूब हो चुका था, सनसेट, सूरज गुरूब होना। मेरे भाई ने 20 साल की उम्र तक कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, कभी नहीं, सो नेवर। अगेन यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैं हैरत से इसकी तरफ देखता रहा, सरप्राइजिंगली, लुकिंग सरप्राइजिंगली, यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। मैंने इससे पहले कहाँ देखा था? ओके, पिछले 2 सालों में वो एक अच्छी सेल्स मैनेजर बन गई, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ही इसने अपना होमवर्क किया, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भाग गया। दैट्स वेरी इजी। वो नाराज था कि इस मंसूबे में इसने इतनी बड़ी गलती कर चुका है, मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। हमारे पहुंचने से पहले इसने पूरा पिज्ज़ा खा लिया था। इसको वर्ड को पिज्ज़ा पढ़ा जाता है, नेवर से इट पिज़्ज़ा, इट्स नॉट अ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा इन उर्दू में भी, बट इन इंग्लिश इट्स पिज़्ज़ा। हम कल थक चुके थे क्योंकि रात गए शो की वजह से हम इससे पहले रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाए थे। एनीवे, जब आप इनके आंसर देखेंगे तो बिलीव मी यू विल गेट इट बिकॉज इट्स फ्रॉम द प्रीवियस कंडीशंस। कैन गुज़िश्ता रोज़ कार हादसे में था, दूसरे ड्राइवर ने अपनी कार का कंट्रोल खो दिया क्योंकि वो गाड़ी चलाते हुए सो गया था। इट्स वेरी कॉमन, मे बी कैन भी सो गया था इस वजह से। जब वो ट्रांसपोर्ट के मुंतज़िर थे तो बैंक में डकैती हुई थी। डाकुओं के फरार होने के बाद पुलिस आ गई, लेकिन वो देर से आई थी। ट्राई टू कनेक्ट दिस सेंटेंसेस, यूज द कंजंक्शंस एंड ट्राई टू मेक बाय योर ओन। लेट्स सी, आप बनाइए। आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, लेकिन इसको आपने बाद में देखना है। आई विल जस्ट प्ले इट ऑन द स्क्रीन ताकि कुछ देर के लिए आप इसे पॉज कर सकें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं अगर आप पूछना चाहें तो। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। नई वीडियो के लिंक मौजूद हैं, आप वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं और इन्हें देख सकते हैं। टेंसेस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बगैर टेंसेस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, या अपने जहन में बिठा लें। प्रैक्टिस इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस। मैंने आपको स्ट्रक्चर के ज़रिए तरीका बताया, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस बनाने में आपको दिक्कत पेश आती है, यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दैट, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर करूंगा। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।